और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, यूक्रेनी सेना के होवित्जर्स पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेनी हथियारों पर ड्रोन अटैक का ये वीडियो जारी किया गया है। तो यूक्रेनी सेना के जो होवित्जर्स हैं उन पर ड्रोन से हमला किया गया है और रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी हथियारों पर ड्रोन अटैक का ये वीडियो, और जो ड्रोन अटैक हैं ये रूस की ओर से काफी किए जा रहे हैं और यही ड्रोन अटैक किया गया है यूक्रेनी सेना के होवित्जर्स पर। रूस यूक्रेन युद्ध का 26वां दिन, और इस बीच रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले कर रही है। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है। बंदूक की गोलियों से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक रूस का हर हमला दुनिया देख चुकी है। भले ही इस युद्ध में रूस को पूरी तरह से जीत न मिली हो, लेकिन वो लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। 24 फरवरी से रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया है वो आज भी जारी रहने की उम्मीद है। पिछले 25 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले में कोई कसर नहीं छोड़ी। कीव पर रूस की बमबारी तो ऐसी हो रही है कि धमाके के बाद रात में भी दिन जैसी रोशनी हो जाती है। कीव के कई इलाके में लगे सीसीटीवी रूस के हमलों का सबूत दिन रात रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात गोलियों से शुरू होकर अब हाइपरसोनिक मिसाइलों तक पहुंच गई है, क्योंकि रूस कीव पर कब्जे की इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। और हमला चाहे जमीन से करना पड़े या फिर आसमान से, पुतिन की सेना हर मोर्चे पर पूरी ताकत झोंक दे रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत भले ही जमीन से की हो, लेकिन अब इस जंग में रूस का पूरा ध्यान आसमान से हमला करने पर है। देखिए ज़ैपोरिज़िया के आसमान में रूस के हेलीकॉप्टर किस तरह से मंडरा रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। ऐसे ही हेलीकॉप्टर डॉनबास के आसमान पर भी मंडरा रहे हैं। रूस की ये लड़ाई सिर्फ हेलीकॉप्टर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यूक्रेन की सेना के लिए तो इस समय रूस के ड्रोन भी काल बने हुए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर एक वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि उसके ड्रोन यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं। इस युद्ध में फिलहाल यूक्रेन को जहां दूसरे देश हथियारों की मदद कर रहे हैं, वहीं अभी तक अकेले तबाही मचा रहे रूस को अब बड़ी मदद मिलने वाली है। और ये मदद यूक्रेन के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये मुसीबत है सेना का ये काफिला। ये काफिला बेलारूस की सेना का है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस के हमले के साथ ही अब बेलारूस पश्चिम यूक्रेन के रास्ते उस पर हमले की योजना बना रहा है। सबूत के तौर पर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो भी जारी कर दिया है। अब अगर रूस के साथ बेलारूस भी यूक्रेन में एंट्री करता है तो यूक्रेन की परेशानी काफी बढ़ सकती है। पर ऐसा ना हो कि अब तक रूस के सामने मजबूती से खड़ा यूक्रेन हथियार डाल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस की ओर से लगातार हमले अब तेज किए जा रहे हैं और आज इस युद्ध का 26वां दिन है। और किस तरह से ये युद्ध कितना ज्यादा भीषण होता जा रहा है और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि रूस की ओर से अब घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है पूर्वी यूक्रेन में। खार्किव में यूक्रेनी सेना की ओर से फायरिंग की जा रही है टैंकों के सहारे। और वहीं चेर्निहिव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस तरह से धमाके के बाद भीषण तबाही और आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। और कीव में भी अब तबाही का मंजर सबके सामने है। यूक्रेन के हर शहर में रूस की सेना तबाही के निशान छोड़ रही है। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है और इस बीच सुमी में अमोनिया लीक होने से
अफरा तफरी मच गई है। अमोनिया लीक की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस की ओर से हमले लगातार जारी हैं और खबर यह मिल रही है कि सुमी में अमोनिया लीक हुआ है, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है। तो सुमी वो इलाका जहां पर पहले भी रूसी जो मिसाइल हैं और वो दागी जाती रही हैं और काफ़ी तबाही का मंजर, वहाँ की जो तस्वीरें हम आप तक पहुँचाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है, अमोनिया लीक हुआ है वहाँ पर और उसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल। अब इस अमोनिया लीक की वजह से अब इसका क्या असर होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। अमोनिया लीक की जानकारी मिल रही है, इस पर और अपडेट्स भी हम आपको देंगे। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, फौरन लौटते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.